साथियों, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने जा रही है, वहीं पर कांग्रेस की जो सरकार है वह जा रही है। सभी भाजपा के जीते हुए प्रत्याशियों को मैं अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं और कांग्रेस के जो प्रत्याशी जीते हैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं। जो हार चुके हैं उनको हार का कारण तलाशने की आवश्यकता है और कांग्रेस पार्टी को भी हार का जो कारण है वह तलाशने की ज़रूरत है कि आखिरकार उनके द्वारा ऐसा क्या किया गया जिस वजह से उनको इतनी करारी हार झेलनी पड़ी है। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो भाजपा के जो प्रत्याशी जीत कर आए हैं उनका मुख्य कारण मोदी की गारंटी है। मोदी मैजिक छत्तीसगढ़ में चल चुका है। मोदी जी के द्वारा जो गारंटी कर्मचारियों को दी गई है उसी की बदौलत आज छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। तो पहले जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में आपको बता दूं, श्री नीलकंठ टेकाम जी हैं। केसकाल विधानसभा क्षेत्र से ये चुनाव जीत चुके हैं। इनको जीत की हार्दिक बधाई मैं देना चाहता हूं। इसी के साथ अगले जो प्रत्याशी हैं उनका नाम है श्री लखनलाल देवांगन जी। कोरबा विधानसभा क्षेत्र से ये विजयी हुए हैं। जीत की बहुत बहुत बधाई। काफ़ी मेहनत की गई है भाजपा के द्वारा और भारी मतों से विजय प्राप्त हुई है। अगले जो प्रत्याशी हैं श्री भैयालाल राजवाड़े जी हैं। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से विजयी हुए हैं। जीत की बहुत बहुत बधाई। भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा काफ़ी मेहनत की गई है जिसकी बदौलत छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। अगले जो प्रत्याशी हैं श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विजयी हुए हैं। इनको जीत की बहुत बहुत बधाई। सभी कार्यकर्ताओं का इसमें सहयोग रहा है जिसकी बदौलत इनको जो जीत है वह मिल पाई है। अगले प्रत्याशी हैं श्री गुरु खुशवंत सिंह जी। आरंग विधानसभा क्षेत्र से ये विजयी हुए हैं। जीत की बहुत बहुत बधाई। काफ़ी मेहनत की गई है। इस बार छत्तीसगढ़ में भाजपा के द्वारा काफ़ी मेहनत की गई है। प्रत्याशियों के साथ साथ जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा भी काफ़ी मेहनत की गई है। अगले जो प्रत्याशी हैं श्री पुन्नू लाल मोहले जी, मुंगेली विधानसभा क्षेत्र से विजयी हुए हैं। इनको भी जीत की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आगे आप जनता के लिए अच्छा काम करें, ऐसी शुभकामनाएं देते हैं। अगले जो प्रत्याशी हैं श्री पुरंदर मिश्रा जी, इनको रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से जीत मिली है। जीत की बहुत बहुत बधाई। अगले जो भाजपा के प्रत्याशी हैं जिनको इस चुनाव में जीत हासिल हुई है श्री सुशांत शुक्ला जी, बेलतरा विधानसभा क्षेत्र से ये विजयी हुए हैं। आपको भी जीत की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। आप छत्तीसगढ़ के विकास के लिए अच्छा काम करें। अगले जो प्रत्याशी हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रत्याशी हैं। इनकी जीत की संभावना बहुत ही कम जताई जा रही थी, लेकिन आखिरकार इनके द्वारा ये साबित कर दिया गया कि जीत के लिए पावर और पैसा का होना जरूरी नहीं है। काफ़ी भारी बहुमत से इनके द्वारा जीत हासिल की गई है। मंत्री रविंद्र चौबे जी के विरुद्ध ये चुनाव लड़ रहे थे। ईश्वर साहू जी साजा विधानसभा क्षेत्र से विजयी हुए हैं। आपको जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए अच्छा काम करते रहिए। अगले जो प्रत्याशी हैं जिनको इस चुनाव में जीत हासिल हुई है श्री प्रेमचंद्र पटेल जी, कटघोरा विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने जीत दर्ज की है। जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप भी छत्तीसगढ़ के विकास के लिए अच्छा काम करें। अगले जो प्रत्याशी हैं श्री राम विचार नेताम जी, काफ़ी महत्वपूर्ण सीट से ये लड़ रहे थे। रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र से इनके द्वारा चुनाव लड़ा जा रहा था और भारी बहुमत से इनके द्वारा चुनाव जीता गया है। जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अगले जो प्रत्याशी हैं श्री राजेश मूड़त जी, रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से इनके द्वारा चुनाव लड़ा गया था और इनको भी इस चुनाव में जीत हासिल हुई है। आपको भी जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए अपना योगदान देते रहिए। अगले जो प्रत्याशी हैं बीजेपी प्रत्याशी हैं श्री रोहित साहू जी, इनको राजिम विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल हुई है। भारी बहुमत से विजय हुए हैं। विजय की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के विकास में आपका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अगले जो प्रत्याशी हैं श्री धर्मजीत सिंह जी, तखतपुर विधानसभा क्षेत्र से इनके द्वारा चुनाव लड़ा गया था। काफ़ी भारी बहुमत से विजय हुए हैं। हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य आप करते रहेंगे। अगले जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के प्रत्याशी हैं श्री अरुण साव जी, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
लोरमी विधानसभा क्षेत्र से विजयी हुए हैं। आपको जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के भावी मुख्यमंत्री के तौर पर इनको देखा जा रहा है। डॉक्टर संपत अग्रवाल जी अगले जो प्रत्याशी हैं बसना विधानसभा क्षेत्र से विजयी हुए हैं। जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अगले जो प्रत्याशी हैं श्री बृजमोहन अग्रवाल जी रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे, भारी बहुमत से विजयी हुए हैं। जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के विकास में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। अगले जो प्रत्याशी हैं जिनको जीत हासिल हुई है श्री आसाराम नेताम जी कांकेर विधानसभा क्षेत्र से विजय हासिल हुई है। इनको जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अगले जो प्रत्याशी हैं काफी महत्वपूर्ण प्रत्याशी हैं श्री ओपी चौधरी जी रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र से इनको बहुत ही भारी बहुमत से जीत हासिल हुई है और इनको भी छत्तीसगढ़ के भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। खुद गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा ये बोला गया था कि आप इनको जिताइए, हम इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। अगले जो प्रत्याशी हैं जिनको जीत हासिल हुई है श्रीमती गोमती साय जी पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र से विजयी हुए हैं। इनको भी जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के विकास में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। अगले जो प्रत्याशी हैं जो जीत कर आए हैं श्री अमर अग्रवाल जी पूर्व मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के। बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र से इस बार इनको बहुत ही भारी बहुमत से जीत हासिल हुई है। अमर अग्रवाल जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के विकास में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। अगले जो प्रत्याशी हैं श्री विष्णुदेव साय जी कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से विजय प्राप्त हुई है। आपको जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के विकास में आपसे महत्वपूर्ण योगदान की अपेक्षा छत्तीसगढ़ वासी रखते हैं। अगले जो प्रत्याशी हैं श्री अनुज शर्मा जी नए प्रत्याशी हैं। छत्तीसगढ़ी फिल्मों में इनके द्वारा अभिनय भी किया गया है और पहली बार इनको बीजेपी से टिकट दिया गया था और पहली ही बार में इनको जीत हासिल हुई है और इनके द्वारा जो इलेक्शन लड़ा जा रहा था धरसीवा विधानसभा क्षेत्र से इनको विजय प्राप्त हुई है। अगले जो प्रत्याशी हैं सुश्री लता उसेंडी जी कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र से विजय प्राप्त हुई है। आदिवासी चेहरा हैं, महिला प्रत्याशी हैं, काफ़ी भारी बहुमत से विजय मिली है। हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के विकास में आपसे महत्वपूर्ण योगदान देने की उम्मीद की जाती है। श्री राम कुमार टोप्पो जी अगले जो प्रत्याशी हैं सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से काफ़ी महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है। मंत्री अमरजीत भगत जी को इनके द्वारा हराया गया है। पहली बार अमरजीत भगत सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हारे हैं। आपको जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के विकास में आपसे सहयोग की उम्मीद की जाती है। अगले जो प्रत्याशी हैं श्री प्रबोध मिंज जी लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र से इनको विजय प्राप्त हुई है। आपको जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है लुंड्रा विधानसभा से इनको जीत हासिल हुई है। अगले जो प्रत्याशी हैं जिनको जीत हासिल हुई है श्री इंद्र कुमार साहू जी अभनपुर विधानसभा क्षेत्र से इनको जीत हासिल हुई है। आपको जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान आपका रहने वाला है। अगले जो प्रत्याशी हैं जिनको जीत हासिल हुई है श्री केदार कश्यप जी नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र से इनको जीत हासिल हुई है। काफ़ी भारी बहुमत से इनको जीत हासिल हुई है। आपको भी जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप छत्तीसगढ़ के विकास में योगदान देते रहेंगे। अगले जो प्रत्याशी हैं श्री टंकराम वर्मा जी बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र से विजय प्राप्त हुई है। इनको ये भी काफ़ी भारी बहुमत से विजयी प्राप्त हुए हैं। हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के विकास में आप बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देंगे। अगले जो प्रत्याशी हैं जिनको जीत हासिल हुई है भाजपा प्रत्याशी हैं श्री योगेश्वर राजू सिन्हा जी महासमुंद विधानसभा क्षेत्र से इनको जीत हासिल हुई है। काफ़ी महत्वपूर्ण विधानसभा है। आपको भी जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अगले प्रत्याशी हैं श्रीमती भावना बोहरा जी पंडरिया विधानसभा क्षेत्र से ये चुनाव लड़ रही थी। इनको विजय प्राप्त हुई है। जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अगले जो प्रत्याशी हैं श्री विक्रम उसेंडी जी अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र से इनको जीत हासिल हुई है। आपको भी जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अगले जो प्रत्याशी हैं श्री ललित चंद्राकर जी दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से इनको जीत हासिल हुई है। आपको भी जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अगले जो प्रत्याशी हैं श्री विनायक गोयल जी चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र से इनको जीत हासिल हुई है। आपको भी जीत की अनंत बधाई और शुभकामनाएं। अगले जो प्रत्याशी हैं जिनको जीत हासिल हुई है श्री रिकेश सेन जी वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से इनको जीत हासिल हुई है। आपको भी जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अगले जो प्रत्याशी हैं
श्रीमती रेणुका सिंह जी को भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र से भारी मतों से विजय प्राप्त हुई है। रेणुका सिंह जी सांसद भी हैं, आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अगले जो प्रत्याशी हैं श्री चैतराम अटामी जी, दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से इनको विजय प्राप्त हुई है, आपको भी जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अगले जो प्रत्याशी हैं जिनको जीत हासिल हुई है श्री विजय शर्मा जी, कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से इनको जीत हासिल हुई है, आपको भी जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अगले जो प्रत्याशी हैं श्रीमती रायमुनी भगत जी, जसपुर विधानसभा क्षेत्र से इनको जीत हासिल हुई है, आपको भी जीत की अनंत बधाई और शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के विकास में योगदान देते रहिए। तो साथियों, ये कुछ लिस्ट थी इस चुनाव में विजय प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों की। और भी कई प्रत्याशी हैं जिनका नाम आना अभी बाकी है। साथियों, और भी कई प्रत्याशी हैं जो छूट गए होंगे, उनके बारे में मैं आपको लिस्ट व्हाट्सएप कर दूंगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर पूरी प्रत्याशियों की लिस्ट देख सकते हैं जिनको जीत हासिल हुई है। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस के उन उम्मीदवारों की और मंत्रियों की जिनको इस विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली है। तो इस लिस्ट में कांग्रेस के काफ़ी बड़े कद्दावर नेता और मंत्री हैं जो इस विधानसभा चुनाव में चुनाव हार गए हैं। टीएस बाबा अंबिकापुर से चुनाव हार चुके हैं, ताम्रध्वज साहू जी चुनाव हार चुके हैं, रविंद्र चौबे जी चुनाव हार चुके हैं और शिव डहरिया जी चुनाव हार चुके हैं। इसी के साथ आपका मंत्री अमरजीत भगत जी भी चुनाव हार चुके हैं, मोहम्मद अकबर भी चुनाव हार चुके हैं, गुरु रुद्र कुमार भी चुनाव हार चुके हैं, जय सिंह अग्रवाल और मोहन मरकाम भी इस चुनाव में चुनाव बुरी तरह से हार चुके हैं। तो हार का कारण आप सभी को पता है, छत्तीसगढ़ में विकास के जगह पर अपना विकास किया है। 5 सालों में कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के बजाय, कर्मचारियों का नियमितीकरण करने के बजाय अपना वेतन बढ़ाया है। साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।